students, I am Sahiba and welcome back to your own channel English Fluency Second। आज का वीडियो है इस इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस वीडियोस। स्टूडेंट, अब एग्ज़ाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं DUSL के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो स्मार्ट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स पहले से कवर कर लेते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स, ठीक है, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये क्वेश्चंस हमने रैंडम नहीं उठाए बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशंस के बेस पर केयरफुली सेलेक्ट किए हैं। अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो आप ये मान लीजिए कि एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पस से बहुत हेल्पफुल होती है। तो ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, अदर किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव वे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग में 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर निकलते ही विनर को हम तुरंत ही अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव वे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर फ्री है तुम्हारे लिए, एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो लेकिन अगर आप इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है एंड कॉम्बो पैक भी आपके लिए एफर्ट्स है, ठीक है, और कॉम्बो पैक में आपके लिए ऑफर्स भी है। सॉरी, अगर आप सिंगल वन नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस ओनली 45 रुपीज़ है, और अगर आप वन से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के नोट्स लेते हैं तो उसका प्राइस आपको 40 रुपीज़ पर नोट्स के अकॉर्डिंग पड़ेगा। और जिन स्टूडेंट्स का 6 सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्जाम होगा, अगर वो अपने और सब्जेक्ट्स के नोट लेना चाहते हैं तो आपको 5 नोट्स ही लेने पड़ेंगे, एक नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ऐसे ही जिन स्टूडेंट्स के 7 सब्जेक्ट्स का थ्योरी एग्जाम होता है और अगर वो अपने और सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लेना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को भी ओनली 6 सब्जेक्ट्स के नोट्स लेने होंगे, 1 नोट्स आपको फ्री मिलेगा। बस एक छोटा सा मैसेज करना है गिवन नंबर पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आई नीड नोट्स, एंड नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो आपके DUSL एग्जाम के लिए गेम चेंजर्स प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी सब्जेक्ट को इन्हीं सब्जेक्ट्स को डीपली पढ़ना होगा तो हमने इनकी चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, फाइल एन FIR फॉर अ फॉरगरी ट्रांजेक्शन डन ऑन योर डेबिट कार्ड और you had visited a crowded marketplace or for Diwali shopping. By returning home, you realize that your mobile phone is missing. File an FIR for the same. तो देखिए, फर्स्ट ही आप इस देखो, डेबिट कार्ड से अगर कोई फ्रॉड या फिर फॉरगरी ट्रांजेक्शन हो जाए तो हम FIR कैसे लिखी जाती है, हम लिखते हैं FIR। तो FIR कैसे लिखी जाती है और इसमें क्या क्या डिटेल्स होती हैं, ठीक है, तो हमें इसमें ये बताना है। और इसमें क्वेश्चन में क्या है, देखिए, लाइक आप मार्केट में मॉल गए, ठीक है, आप मॉल गए या फिर कोई भी ऐसे क्राउडेड प्लेस पे गए, मार्केट प्लेस पे दिवाली शॉपिंग के लिए, ठीक है। जब आप वहां से घर वापस आ रहे थे तो आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो मिसिंग है, ठीक है, और बैंक में मैसेज आया कि डेबिट कार्ड से पैसे कट गए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं की है, ये इस केस में फ्रॉड हुआ है, इसलिए अब क्या होगा, FIR फाइल करनी होती है इस टाइप में। FIR की फुल फॉर्म क्या होती है, FIR मीन्स होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, FIR की फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले हमें लिखना होता है
FIR नंबर, तो ये टू बी फिल्ड बाय द पुलिस, तो ये पुलिस का ये पुलिस ही लिखती है FIR नंबर, ये स्टूडेंट्स नहीं लिखते हैं, और हर FIR का अलग अलग नंबर होता है, ठीक है। देन आता है आपके पास डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्ट, FIR किस डेट और किस टाइम लिखी जा रही है, ठीक है। देन आप लिखते हो नेम ऑफ पुलिस स्टेशन का नेम, जिस पुलिस स्टेशन में FIR लिखी उसका नाम। देन है डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेंट की उसकी डिटेल्स, ठीक है। इसमें ये सब लिखना होता है, लाइक नेम, अपना आप वो फुल नेम लिखेंगे, एड्रेस आप अपना पूरा एड्रेस देंगे, कॉन्टेक्ट नंबर अपना मोबाइल नंबर या फोन नंबर, ठीक है। देन ठीक है, आप अपना फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन लिखेंगे, ऑक्यूपेशन लाइक आप स्टूडेंट हो, टीचर हो या फिर कोई जॉब करते हो, ठीक है। आफ्टर दैट एज, उसके बाद एज और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको अपनी। देन जेंडर लिखना है, लाइक मेल या फीमेल, ओके। आफ्टर दैट आपको आधार ID नंबर, आधार या कोई और वैलिड ID नंबर आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। एक्यूज्ड इफ नॉन, नेम नॉट नॉन अननोन एक्यूज, अगर लाइक देखिए अगर कोई फ्रॉड करने वाला पता है, जैसे आपको पता लग रहा है कि आपको लग रहा है कि कोई मेरे नोन में हो सकता है, ठीक है, तो आप उसका नेम लिखेंगे। अगर नहीं पता आपको तो आप लिखोगे अननोन, ठीक है, अननोन एक्यूज्ड। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, डेट ऑफ इंसिडेंट, टाइम ऑफ इंसिडेंट आपको लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको लिखना है कि फ्रॉड किस दिन हुआ, डेट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, फ्रॉड किस दिन हुआ, टाइम ऑफ इंसिडेंट किस टाइम ट्रांजैक्शन हुई आपकी, लोकेशन ऑफ इंसिडेंट, इट मींस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी या POS मशीन, ठीक है, लाइक शॉप मशीन, POS मतलब शॉप मशीन, ठीक है। फिर आप लिखोगे नेचर ऑफ ऑफेंस, इट मींस फॉर्जरी, फ्रॉड या अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, लाइक डेबिट कार्ड का मिसयूज, ठीक है, आपको यहाँ पे ये लिखना है। देन है डिटेल्ड नरेटिव ऑफ इंसिडेंट, इसको ना हम लाइक एक स्टोरी की तरह लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए मैं आपको ना ये सिंपल में समझाती हूँ, ये जितना भी है ना आपको सिंपल में समझाती हूँ। देखिए जैसे आपको ये लिखना होता है, मेरा डेबिट कार्ड मेरे पास था, मैंने कोई पेमेंट नहीं की, फिर भी मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, ये ट्रांजैक्शन मेरी परमिशन के बिना हुई, इससे मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, ठीक है। तो आप लाइक लास्ट लाइन में आप ये लिख सकते हो कि आई रिक्वेस्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन, ठीक है। ये जो है ना ये इसमें जो भी लिखी है लाइन, आई रिक्वेस्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना लिख सकते हो कुछ भी, लाइक ये लिख सकते हो कि मेरा डेबिट कार्ड तो मेरे पास नहीं था, लेकिन तब भी उसमें, और मैंने तो पेमेंट भी नहीं की, बट तब भी मेरे अकाउंट से पैसे कट गए और इससे मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ, ठीक है। ये आपको ये यहाँ पे सब लिखना होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ओके। देन है आपके पास स्पेसिफिक सेक्शन अंडर IPC अदर लॉस, लाइक सेक्शन 465, सेक्शन 420, तो ये कुछ सेक्शन दे रखे हैं, ये पुलिस डिसाइड करती है कि कौन सा सेक्शन लगेगा, ठीक है, वो पुलिस खुद डिसाइड करती है। देन है विटनेस डिटेल्स, इफ एनी, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, अगर कोई विटनेस है तो उसका नेम दिखना है, अगर नहीं है तो नॉट अवेलेबल, ठीक है। देन है आपके पास 9th में एविडेंस सबमिटेड इफ एनी, इसमें आपको कोई प्रूफ देना होता है, ठीक है, कोई सबूत देना होता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक स्टेटमेंट शोइंग अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, कॉपी ऑफ डेबिट कार्ड एंड ट्रांजैक्शन रिसिप्ट इफ अवेलेबल, तो जो चीज आपको प्रूफ करे कि फ्रॉड हुआ है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मदद मिले, ठीक है, तो इसमें दो चीजें लिखी है। तो देखो जैसे कि बैंक का स्टेटमेंट जिसमें दिख रहा हो कि पैसे कटे हैं, आपने ट्रांजैक्शन नहीं की, ये प्रूफ बताता है कि फ्रॉड हुआ है, ठीक है। या फिर डेबिट कार्ड की कॉपी, ठीक है, लास्ट डिजिट जो है उसमें विजिबल हो, अगर कोई रिसिप्ट या SMS या ईमेल है तो उसकी कॉपी, इफ अवेलेबल का मतलब अगर हो तो, ठीक है, इसमें लिखा है ना इफ अवेलेबल, तो अगर हो तो, वरना कंपल्सरी नहीं है ये, ठीक है। तो एविडेंस पुलिस को ही प्रूफ देने के लिए होता है कि कंप्लेंट सच कह रहा है, ठीक है, कॉम्प्लेनेंट जो है ना यहाँ पे, जो ये कॉम्प्लेनेंट है वो सच कह रहा है, तो ये एक प्रूफ होता है। देन आता है आपका सिग्नेचर ऑफ द कॉम्प्लेनेंट, तो जो कॉम्प्लेनेंट है उसका सिग्नेचर, फिर है पुलिस ऑफिसर्स रिमार्क्स,
ठीक है, ये पार्ट पुलिस ऑफिसर खुद फिल करते हैं। ऑफिसर यहाँ लिखते हैं कि केस रजिस्टर्ड हुआ है या नहीं, इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं, क्या एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिमार्क्स का मतलब होता है कि पुलिस का कमेंट या फिर नोट। देन है सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर। ठीक है, एफआईआर के एंड में पुलिस ऑफिसर का सिग्नेचर ये कंफर्म करता है कि एफआईआर ऑफिशियली एक्सेप्ट हो चुकी है, केस पुलिस रिकॉर्ड में आ गया है। ठीक है, अब आप देखिए, आपको बी में दे रखा है एफआईआर फॉर मिसिंग मोबाइल फोन आफ्टर विजिटिंग अ मार्केट प्लेस। आपको इसमें भी सेम ही करना है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर समझाया, बहुत अच्छे से आपको मैंने हर एक चीज क्लियर करी है, तो सेम ही आपको यहाँ पे भी रखना है। ठीक है, जैसे एफआईआर नंबर फिर करेंगे सबसे पहले आप, फिर डेट एंड टाइम, कब हुआ इंसिडेंट, मतलब उस टाइम की जो डेट और टाइम है, फिर नेम ऑफ पुलिस स्टेशन, डिटेल्स ऑफ द कंप्लेनेंट नेम डालेंगे आप, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन। ठीक है, अपना ऑक्यूपेशन मतलब अपना काम, एज डालेंगे आप, जेंडर डालेंगे, आधार नंबर फिल करेंगे आप। ठीक है, नेम, अगर अगर आपको कोई लगता है कि मतलब ये नेम है, मतलब कोई आपके नोन में लग रहा है, तो आप उनका नेम लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंसिडेंट, कब हुआ ये, डेट टाइम, कब हुआ इंसिडेंट, लोकेशन क्या थी, नेचर ऑफ ऑफेंस। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे डिटेल्ड नरेटिव ऑफ इंसिडेंट, मतलब वही जो मैंने अभी आपको बताया ना कि लाइक आपके पास अपना मोबाइल फोन था, बट आपने तो इसमें से मतलब ऐसे करके, लाइक इसमें क्या, आई विजिटेड, आप इसमें यहाँ पे मार्केट प्लेस पे गए दिवाली शॉपिंग के लिए, आज जब मैं घर पे वापस लौट रही थी या लौट रहा था, आई नोटिस दैट माई मोबाइल फोन वॉज मिसिंग फ्रॉम माई पॉकेट बैग। ठीक है, तो आपने ये नोटिस किया कि जो मेरा मोबाइल फ़ोन है वो मिसिंग हो चुका है मेरी पॉकेट से या फिर बैग से। आई सर्च माई सराउंडिंग्स, मैंने अपने आसपास सर्च किया बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो नहीं मिल पाया। आई सस्पेक्ट दैट माई मोबाइल फोन वॉज स्टोरन इन द crowded marketplace. I request the police to investigate the matter and take appropriate action to recover my stolen phone. तो मुझे लगा कि जो मेरा फ़ोन है वो स्टॉलन हो चुका है, लाइक चोरी हो चुका है, तो मैंने रिक्वेस्ट करी पुलिस से कि इन्वेस्टिगेट करो और मुझे अपना खोया हुआ फ़ोन वापस दिलवा दीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ हमें लिखनी होती है। देन है स्पेसिफिक सेक्शन, जो इसमें सेक्शन आपके लगे हैं वो सेक्शन वो खुद पुलिस लिखते हैं। देन है विटनेस डिटेल्स, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर आपको डालना होता है, एविडेंस डालना होता है। अगर लाइक आई नंबर ऑफ द स्टोलन मोबाइल फ़ोन, ठीक है, उसका ये नंबर डालना होता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डालनी होती है। ठीक है, ये सब आपको एविडेंस, कुछ भी प्रूफ देना होता है। देन आपको सिग्नेचर करना होता है अपना, पुलिस के रिमार्क्स वो खुद देते हैं और वो अपना सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, ये आपको टोटल 12 थिंग्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको यू हैव रिसेंटली कंप्लीटेड योर एमबीए डिग्री, क्रिएट योर प्रोफेशनल प्रोफाइल और लिंक्डइन। और इसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है, क्रिएट योर प्रोफाइल फॉर एनी वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम। तो इसमें आपसे ये बोला गया है कि अभी आपने रिसेंटली अपनी एमबीए की डिग्री कंप्लीट करी है, अब आपको प्रोफेशनल प्रोफाइल बनानी है, किस पर क्रिएट करनी है, लिंक्डइन पे, या फिर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे फेसबुक पर, ट्विटर पर या फिर इंस्टाग्राम पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसका देखते हैं लिंक्डइन का। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना नेम, आपका फुल नेम आप लिखोगे। ठीक है, हेडलाइन, हेडलाइन में जैसे आपने अभी रिसेंट एमबीए ग्रेजुएट हो या फिर बिजनेस स्ट्रेटेजी या फिर मार्केटिंग, लीडरशिप, इनोवेशन या जो भी है, आपको इसमें अपनी डालेंगे लोकेशन और इंडस्ट्री डालनी है, लाइक कुछ भी। ठीक है, ठीक है, देन आपको लोकेशन भी डाल, ठीक है, यहाँ पे लोकेशन डालनी है और इंडस्ट्री डालनी है। देन आपको कॉन्टेक्ट डालना, अपनी ईमेल, फोन नंबर या वेबसाइट। ये वेबसाइट है, कोई ऑप्शनल लिंक है ये। ठीक है, या कोई अपना आप पोर्टफोलियो डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। आफ्टर दैट आपको अबाउट मी समरी, आपको अपने बारे में समरी लिखनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ 4 to 5 लाइन्स में लिखना है कि आपने एमबीए में क्या सीखा और आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जैसे मार्केटिंग या लीडरशिप में। ठीक है, देन आपको लिखना है एक्सपीरियंस।
इस पार्ट में आपको लिखना है एक्सपीरियंस। लाइक देखिए, अगर कोई इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट किया है तो उसका नाम और डेट लिखो, ठीक है। और साथ ही बुलेट पॉइंट्स में बताओ कि वहाँ क्या काम किया, जैसे कि मार्केटिंग एग्जाम्पल है आपका, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से 20% एंगेजमेंट बढ़ाई, ठीक है। तो ये आपके बुलेट पॉइंट्स है, ये आपको पॉजिटिव पॉइंट्स है ये आपके, ठीक है। इससे जो होता है लाइक सामने वाले पर्सन पर अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। फिर है आपको एजुकेशन स्किल्स और मोड, जैसे इस पेज पर प्रोफाइल की बाकी डिटेल्स फिल करनी है। लाइक एजुकेशन, यहाँ एमबीए और बैचलर्स डिग्री की डिटेल्स देनी है, यूनिवर्सिटी का नाम और साल मतलब आपने कौन सी ईयर में आपने अपनी एमबीए कंप्लीट करी है, ओके, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देखिए अदर रेलिवेंट एक्सपीरियंस है आपको कोई, लाइक जैसे आपने कोई इंटर्नशिप करी हो, आप कोई वॉलंटियर वर्क किया हो, फ्रीलांस का वर्क किया हो ऑनलाइन, ठीक है, या फिर आपने कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट्स पर वर्क किया हो ना, आप यहाँ पे ये फिल कर सकते हो। देखिए अब एजुकेशन में आपको अपनी यही मैंने आपको बताया कि यहाँ एमबीए और बैचलर्स डिग्री की डिटेल्स देनी है, या लाइक आपको यूनिवर्सिटी का नाम और ईयर, आपने कौन सी ईयर में कंप्लीट करी है, ठीक है। स्किल्स लाइक जो वो चीज़ें लिखो जो आपको आती है, जैसे मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल एनालिसिस या डाटा एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पे अपनी बैचलर्स डिग्री स्किल्स बतानी है आपको। देन आपको बताना है सर्टिफिकेशंस, अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्स किया है, एग्जाम्पल गूगल एनालिटिक्स, तो वो यहाँ आएगा। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, लाइक आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, या फिर कोई भी अदर लैंग्वेज बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल आप स्पेनिश बोलते हो या कोई सी भी लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है, वो भी मेंशन करो। वॉलंटियर एक्सपीरियंस, यहाँ पे लैंग्वेज का हो गया आपका, यहाँ पे वॉलंटियर एक्सपीरियंस, ये ऑप्शनल है। अगर किसी एनजीओ या फिर सोशल काम में आप हेल्प की है आपने, तो वो भी ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नेम, अगर आप ये लिखोगे तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम लिखना है आपको, मंथ लिखना है, ईयर लिखना है, ठीक है। आफ्टर दैट आफ्टर दैट आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ योर रोल एंड व्हाट यू कंट्रीब्यूट, इसका मतलब है कि आपका वहाँ पे क्या रोल रहा है और वहाँ पे आपने किस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। देन आपका रिकमेंडेशंस, ये ऑप्शनल है, अगर आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए। चलिए अब फिर है आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल। अगर आपको सोशल मीडिया प्रोफाइल बनानी है लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो ये भी बहुत ईजी है, जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया था वैसे ही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले नेम लिखेंगे, अपना यूजर नेम लिखेंगे, ये तो आप सबको पता होगा ना, आप सभी सोशल मीडिया यूज करते हो, है ना, तो ये आप सबको ही पता होगा। आप अपना नेम लिखते हो, आप अपने यूजर नेम बनाते हो, एक प्रोफाइल पिक्चर, आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाते हो, बायो लिखते हो आप अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पे या कोई से भी उस पर, ठीक है। तो बायो कैसा होना चाहिए, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट हो सकते हैं, हॉबीज हो सकती है, ठीक है, ये सब चीजें हो सकती है, ठीक है। कैन ऑल्सो एड अ फन, कुछ आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि यही होना चाहिए बायो में, तो आप कुछ फन सा भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपको तो ये पता ही है, आप बायो में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है लोकेशन, योर सिटी कंट्री, आप अपनी लोकेशन कंट्री लिख सकते हो, वेबसाइट डाल सकते हो आप अपनी, लिंक टू पर्सनल ब्लॉग की, अगर आप लाइक कोई ब्लॉग करते हो, लिंक्डइन पोर्टफोलियो की, या फिर कोई से भी पर्सनल पेज है आपका, तो आप वहाँ पे उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। पोस्ट, आप अपनी पोस्ट 1 डाल सकते हो, लाइक कंप्लीटेड माय एमबीए, ग्रेटफुल फॉर द experiences and looking forward to new opportunities in business and marketing, excited for the next chapter, ठीक है। और आप हैशटैग डाल सकते हो, हैशटैग MBA, हैशटैग न्यू बिगनिंग्स, ठीक है। ये आपको तो पता ही है, आप सब लोग पोस्ट करते हो सोशल मीडिया पे। पोस्ट 2 पे आप लिख सकते हो, एक्सप्लोरिंग न्यू ट्रेंड्स इन मार्केटिंग एंड लीडरशिप, सो मच टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट, हैशटैग मार्केटिंग, हैशटैग लीडरशिप, हैशटैग ग्रोथ, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि देखो आपको ये लिखना है, देखिए पेपर में तो आपके किसी भी उसमें आ सकता है ना, तो आप जैसे आप अपने उसमें
जब भी आप कोई भी सोशल मीडिया में आप जब भी कोई पोस्ट करते हो तो उसके नीचे आप कैप्शन लिखते हो ना, कैप्शन लिख के डालते हो, उसमें हैशटैग डालते हो, तो वैसे ही आपको इसमें जो भी रिलेटेड होगा ना, जिस भी रिलेटेड से आए उसके रिलेटेड से आप यहाँ पे कैप्शन लिख देना। ओके। देन है आपको ट्विटर। ट्विटर के लिए क्या करना है, आप ट्वीट 1 करोगे, ट्वीट 2 करोगे, लाइक फिनिश माई MBA, टाइम टू एक्सप्लोर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड टर्न आइडियाज इनटू रियलिटी, हैशटैग बिजनेस, हैशटैग ग्रोथ, हैशटैग मार्केटिंग। देन ट्वीट 2 आप कर रहे हो, लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग जर्नी। लर्निंग नेवर एंडिंग जर्नी है, कभी खत्म नहीं होने वाली। कांट वेट टू इम्प्लीमेंट ऑल द स्किल्स आई हैव गेन थ्रू माई MBA। ठीक है, मैं वेट नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट करने की जितनी मैंने अपनी स्किल्स गेन करी है मेरी MBA से। हैशटैग मार्केटिंग, हैशटैग स्ट्रेटेजी। ओके। देन है स्टोरी हाईलाइट्स। अब देखिए, आपको तो ये तो आपको सबको पता है, सब आप लोग इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हो, है ना, तो आप लोग हाईलाइट भी बनती है ना, आप लोग हाईलाइट्स बना के डालते हो। लाइक अगर आपकी खुद की पिक्चर्स है तो आप उसमें डालते हो, उसमें कोई भी आप हाईलाइट का एक नेम रख देते हो, है ना। अब लाइक आपकी ने अपनी MBA की अपनी पिक्चर्स अपलोड कर रखी है स्टोरी पर, तो आप उसकी एक अपनी हाईलाइट बना दोगे। अब हाईलाइट पे आप क्या लिखोगे, MBA जर्नी, ठीक है, फोटोज एंड स्टोरीज रिलेटेड टू योर यूनिवर्सिटी। तो उसमें क्या, अच्छा ऐसा तो नहीं होता ना, अगर MBA जर्नी आपने डाला है तो ऑफ कोर्स सी बात है आप अपने कॉलेज से रिलेटेड या अपनी MBA की जर्नी ही डालोगे उस हाईलाइट में। ऐसा तो नहीं है आप कुछ और डाल दोगे उसमें उस हाईलाइट में, है ना। नहीं, तो ऐसा होता है कि लाइक हम जिसकी हाईलाइट बना रहे हैं ना, उसी रिलेटेड हम उसी के रिलेटेड वहाँ पे कंटेंट डालते हैं। तो आप अपनी यहाँ पे फोटोज स्टोरीज अपनी यूनिवर्सिटी की डालोगे, लाइफ की अचीवमेंट्स की, या कुछ भी अपनी जर्नी की। हाईलाइट 2 में आप क्या लिख डाली, मान लो आपने ट्रैवल एंड एडवेंचरस, ठीक है, ट्रैवल ट्रैवल एंड एडवेंचर्स। तो शोकेस योर टिप्स टॉप, जहाँ अगर आप कोई टिप्स पे गए हो, हॉबीज या फिर आप कुछ पर्सनल इंटरेस्ट आप वहाँ पे डालोगे, लाइक आप कहीं घूमने गए हो, कोई ट्रैवल किया है आपने, कुछ एडवेंचर चीज की है, तो आप इस सेकंड हाईलाइट पे आप ये डालोगे। ओके। देन है आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन इफ एप्लीकेबल, लाइक आप अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो, फोन डाल सकते हो, ऑप्शनल है फोन नंबर, वेबसाइट डाल सकते हो कोई, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थर्ड है, इसमें आपको क्या दे रखा है, राइट एन एसे ऑन ट्रैवल आ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। आपको 400 to 600 वर्ड्स में आपको ये पैराग्राफ लिखना है। देखिए, इसमें आपको एक ऐसे लिखना है, किसके ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, जिसमें आपको ये बताना है कि जो ट्रैवल है ये भी एक सिग्निफिकेंट पार्ट है। सिग्निफिकेंट पार्ट है मतलब कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसका, एजुकेशन का, ठीक है, ठीक है। और आपको क्या लिखना है इसमें, राइट एन ऐसे, या फिर आपको ये भी लिख सकते हो, राइट एन ऐसे ऑन एडवर्टाइजिंग इट्स यूजिंग एंड एब्यूसिस, ठीक है। मतलब आपको एडवर्टाइजिंग के ऊपर एक ऐसे लिखना है, उसके यूज बताने हैं आपको और उसके एब्यूसिस बताने हैं आपको। ओके। देखिए, ये जो आपको ऐसे दे रखा है ना स्टूडेंट्स, अब आप मेरी बात सुनिए, ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना, ये जो ऐसे आपको दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, ये तो नहीं है कि एग्जाम में आपका यही आएगा, मतलब हाँ लाइक इम्पॉर्टेंट है, बट जरूरी तो नहीं है ना कि यही वाला पैराग्राफ आपको या यही वाला ऐसे लिखने के लिए आ जाएगा। तो देखिए, हर एक लाइन को समझा के, मतलब हर एक लाइन को पढ़ने से आपका भी टाइम वेस्ट होगा। तो इसको मैं ना आपको ये जो जितना भी लिखा है ना, ये मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, इसमें आपको ये बताया गया है, देखिए ये ऐसे जो है ना वो स्टार्ट होता है ये कहते हुए कि ट्रैवल जो है ना सिर्फ घूमना नहीं बल्कि किताबों से बाहर निकलकर सीखने का एक तरीका है। ये हमें नए कल्चर्स और हिस्ट्री से मिलवाता है। समझ गए आप लोग? देखिए, ये एक बेस्ट तरीका है आपको समझने का कि किताबी कीड़ा बनने से सब कुछ समझ नहीं आता। जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो वहाँ की हिस्ट्री और लोगों को लाइव देखते हैं। जैसे रोम के बारे में बुक में पढ़ना बोरिंग हो सकता है, पर लेकिन कॉलोसियम के सामने खड़े होकर उसे देखने एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। समझ रहे हो आप लोग? देखिए, सिंपल सी बात है, कुछ चीज हम लोग बुक में पढ़ रहे हैं ना, तो हमें उस टाइम हमें उतना इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज अगर हम देखेंगे ना, तो हमें एक प्रैक्टिकल में मजा आता है।
ठीक है। प्रैक्टिकल में वो चीज़ अगर हम देखते हैं, लाइक अगर ताजमहल के बारे में आप सिर्फ पढ़ोगे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखोगे ना, अगर आप देखोगे खुद अपनी आँखों से, तो आपको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा इन कंपैरिज़न टू आपको पढ़ने में, ठीक है? तो यही चीज़ बोली गई है इसमें, ठीक है? इससे पढ़ाई रियल लगने लगती है। जब हम कुछ चीज़ मतलब देखते हैं ना खुद, तो उससे हमें वो चीज़ रियल लगने लगती है, ठीक है? अब इसमें आपको ये भी बता रखा है कि बेनिफिट्स क्या-क्या है, बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवल, ठीक है? क्या-क्या है देखो, ट्रैवल से हम दूसरे लोगों के रहने का ढंग, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा और ट्रेडिशन समझते हैं। इससे दिमाग खुलता है और हम नए एनवायरनमेंट्स में एडजस्ट करना सीखते हैं। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इंक्रीज करता है हमारा, ठीक है? यहाँ पॉइंट ये है कि ट्रैवल हमें स्मार्ट बनाता है। जब हम नई जगह जाते हैं, हमें नए रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, अजनबी लोगों से बात करनी पड़ती है। समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है। तो हमें कल्चर, हम दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, इट मीन्स नई प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे ट्रेन मिस हो जाए तो क्या करें, है ना? अब ये तो नहीं अगर लाइक हमारी ट्रेन मिस हो गई तो हम लोग अब जहाँ पे हम हमेशा वहीं पे रहेंगे, या हम रोने बैठ जाए, या फिर हम ये कहे कि नहीं नहीं अब तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया, नहीं ना। हम वो चीज को, जो हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, हम उस चीज से, सिचुएशन से हम निकलने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इंडिपेंडेंस बनते हैं, लाइक बच्चे खुद का ख्याल रखना, कॉन्फिडेंट होना सीखते हैं। ट्रैवल एक तरह के प्रैक्टिकल लाइफ ट्रेनिंग है, ठीक है? देन है आपके पास एसे 2 में है एडवर्टाइजिंग, इट्स यूजेस एंड अब्यूसिस, ठीक है? तो मैं इसमें आपको बताती हूँ शॉर्ट में, इसमें आपको क्या बताया गया है, देखिए। ये इसमें ये लिखा है लाइक एडवर्टाइजिंग आज के ज़माने का ज़रूरी हिस्सा है, ठीक है? ये आपको सबको पता है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की लाइफ का। इसका काम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है ताकि वो सही प्रोडक्ट चुन सकें। ये देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है क्योंकि इससे सामान बिकता है और जॉब्स भी बनती है ना? अब आप ये देखिए एडवर्टाइजिंग, इट मीन्स एडवर्टाइजिंग तो आपको पता है ना क्या बोल रही हूँ मैं, एड्स आते हैं जो आप टीवी पे एड्स देखते हो, यूट्यूब आप जब यूज करते हो यूट्यूब पर एड्स देखते हो, हर एक सोशल मीडिया पे अब तो एड्स आने लग गए। इवन आप लोग जब गेम खेलते हो ना, तो जब आप गेम खेलते हो ना उसमें भी एड्स आते हैं, है ना? तो जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो अच्छी साइड क्या है इसकी, अच्छी साइड में हम लेते हैं इसके यूसेस को, ठीक है? अच्छी साइड में लेते हैं हम इसके यूसेस को। जैसे कि एड्स हमें बताते हैं कि मार्केट में नया क्या है, जैसे कोई नया हेल्थ ड्रिंक आया है या एजुकेशनल ऐप आया है, तो हमें ऐड से ही पता चलता है। इससे कंपटीशन बढ़ता है और कंपनीज और अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है ना? साथ ही जब लोग सामान खरीदते हैं तो लोगों को नौकरी भी मिलती है ना? तो अब लेकिन इसके अब्यूसेस भी है, अब्यूसेस मतलब इसके नेगेटिव साइड, यूजेस मतलब इसकी पॉजिटिव साइड। तो इसके अब्यूसेस क्या है, देखिए एड्स का जो बुरा साइड है ना, ये है कि वो लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दिखाते हैं, जैसे गोरा होना ही सुंदर है ना? बट जबकि ऐसे तो कुछ नहीं है कि गोरा होना ही सुंदर है, ऐसा नहीं है। और कभी कभी झूठे वादे भी करते हैं, जैसे कि देखिए मैनिपुलेशन करना, ठीक है? मैनिपुलेशन करना, जैसे एड्स हमें ऐसा फ़ील कराते हैं कि अगर हमने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो हम पीछे रह जाएँगे या सुंदर नहीं दिखेंगे, जबकि ऐसे तो कुछ नहीं होता। झूठे वादे करते हैं। कुछ दवाइयाँ या सप्लीमेंट्स के एड्स साइड इफ़ेक्ट्स छुपाते हैं और गलत क्लेम्स करते हैं, है ना? जिससे बाद में जो हम लोग खरीद लेते हैं ना, तो फिर बाद में तो प्रॉब्लम्स हमें ही होगी ना। इसलिए हर चीज़ को एडवर्टाइज़ में जो भी एड पे दिखाया जाता है ना, हमें उस चीज़ पर, जब तक हम लोग खुद पूरी इन्फॉर्मेशन ना निकाल लेना, हमें किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट फुलफिल नहीं करना चाहिए, ठीक है? और हेल्थ में क्या होता है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जैसे कि लाइक चिल्ड्रंस को अनहेल्दी स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए उकसाया जाता है, जिससे ओबेसिटी समझते हैं आप लोग, क्या होता है? मोटापा इंक्रीज होता है, ठीक है? अब लाइक इसका कंक्लूजन, अब इसका कॉन एक मिनट अब इसका कंक्लूजन क्या है, ठीक है? कंक्लूजन क्या है इसका? जैसे कि इसमें कंक्लूजन में हमें ये बताया गया है कि एडवर्टाइजिंग इंफॉर्मेटिव तो है, पर इस पे रूल्स होने चाहिए।
ठीक है, इस पे रूल्स बनाए जाने चाहिए ताकि कोई किसी को धोखा ना दे सके। नीचे एक लेटर का टॉपिक है, देख 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक लेटर का टॉपिक दिया गया है, ठीक है? अब देखिए इसमें तो मैंने आपको बता दिया वही है कि एडवर्टाइजिंग बुरी नहीं है, बस हमें दिमाग खोल कर, ठीक है? अब ये नहीं है ना, हम लोग खुद भी आजकल तो सब लोग देखो एजुकेट है, तो हम लोग हमें खुद अपनी भी एजुकेशन का यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई कोई सामने वाला इंसान हमें दिखा रहा है तो हम बिल्कुल ही उस पे ट्रस्ट कर लें। देखिए सामने वाला इंसान तो अपने पैसे बनाना चाह रहा है ना, वो तो ये चाह रहा है कि ये चीज़ खरीद लें हम, उसको तो पैसे मिलेंगे, बट उसको क्या है कि हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उसे कोई मतलब नहीं है। तो अब जब हम खुद एजुकेट हैं, तो हमें खुद ये इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए ठीक है और कौन-सी चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है? तो यही बोला गया है कि हमें खुद अपना दिमाग खोल कर देखना चाहिए कि क्या सच है और क्या सिर्फ़ दिखावा दिखाया गया है, ठीक है? चलिए, अब इसमें 4th में है, आपको लेटर दिया गया है, आपको लेटर लिखना है, ठीक है? म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखना है। दिल्ली में हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, इसमें ये बोला गया है, दिल्ली में हर तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। तो ब्रीथ लेने के लिए और बच्चों के खेलने के लिए ग्रीन पार्क्स कितने ज़रूरी है, कितने इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करना है हमें, ठीक है? तो देखिए, देखते हैं हम अ, इसमें, ठीक है? आपको इसमें लेटर लिखना है, ठीक है? और सेकंड में भी हम देखेंगे वो बाद में, फर्स्ट में पहले ये देखते हैं। तो हमें टू द म्युनिसिपल कमिश्नर रिगार्डिंग पब्लिक पार्क्स, ठीक है? तो हमें पता है हमें किसको लेटर लिखना है, म्युनिसिपल कमिश्नर को। तो इसमें फर्स्ट चीज़ सबसे पहले क्या इसमें यहाँ पे लेटर म्युनिसिपल कमिश्नर एमसीडी दिल्ली को एड्रेस किया गया है, ठीक है? फिर है सब्जेक्ट, दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पब्लिक पार्क्स बनवाने की रिक्वेस्ट यहाँ पे, ठीक है? आफ्टर दैट यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखेंगे हम, देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा ये देखिए, आप सबसे पहले जो हम लेटर का फॉर्मेट है ना, उसमें किसको सबसे आपको मैंने अभी आपको बताया ये, ठीक है? तो अब मैंने बताया ना कि अभी सबसे पहले हम लिखते हैं कि किसको भेज रहे हैं, टू उनका एड्रेस। आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखते हैं हम, सब्जेक्ट, अच्छा ये देखिए आप सब्जेक्ट जो है ना हमेशा छोटा और क्लियर होना चाहिए, ताकि ऑफिसर को तुरंत समझ आ जाए कि बात पार्क्स के बारे में हो रही है। वो ये नहीं कि आपका सब्जेक्ट ही लेकर बैठ जाए कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, नीचे का तो आपका रीड ही ना करे, नहीं। इसलिए आपको ऊपर इतना क्लियर होना चाहिए ना कि आपको मतलब इंसान को देखते ही पता चल जाए कि हाँ, इन्होंने क्या बोला गया है, इसमें पार्क्स की बात की गई है। ठीक है? फिर अब हम यहाँ से अपनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम शेयर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा गया है, देखिए। यहाँ पे ये लिखा है कि दिल्ली की पॉपुलेशन और बिल्डिंग्स बढ़ती जा रही है और ओपन स्पेसेस और ग्रीन एरियाज खत्म होते जा रहे हैं। ये लोगों की सेहत के लिए, लोगों इसमें लोगों से को डिसीज होने हो लाइक डिसीज हो सकती हैं, तो उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ प्रॉब्लम बताई गई है, दिल्ली में हर तरफ कंक्रीट की बिल्डिंग्स है, खाली जगह और जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं गायब हो रहे हैं, इससे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और लोगों को सांस लेने में, इट मीन्स उनको ब्रीथ लेने में तकलीफ हो सकती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे पहले अपनी हमेशा यहाँ पे आप लोग ये सब लिख सकते हैं कि ठीक है, कोई भी आपके पास ज़रूरी नहीं है, देखिए यही आपके पास आए। बट मैं आपको इतना बता रही हूँ, देखिए कोई भी आए ना, आप लोग को बिल्कुल भी ऐसे लाइक डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आए, ठीक है? आपको जो पता है ना, आप वो लिखिए थोड़ा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रोफ़ेशनल वे ही चाहिए कि प्रोफ़ेशनल तरीके से ही आप लिखेंगे, नहीं। देखिए, आपको जो आ रहा है ना, उस हिसाब से देखिए अब इसमें पूछा गया म्युनिसिपल कमिश्नर को लिखना है, तो आप बता सकते हैं, हमें ये तो नॉर्मल है, लाइक आप थोड़ा थिंकिंग से ही आप सोच सकते हैं, तो क्या-क्या हो सकता है इससे? लाइक लोगों को परेशानी हो सकती है, उनकी हेल्थ पे अफ़ेक्ट कर सकता है और लाइक पेड़-पौधे जो हैं, वो ख़त्म हो सकते हैं, है ना? बिल्डिंग्स जो क्यों हो सकते हैं, लाइक आप ये लिख ऐड कर सकते हो कि बिल्डिंग्स बढ़ रही है और पॉल्यूशन हो रहा है, लाइक आप ऐसे-ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। आप कुछ ऐसे भी ऐड कर सकते हो लाइक कि कार्स है, हाँ, वो बहुत पॉल्यूशन देती हैं, ये होता है, इस टाइप में आप लिख सकते हो, ठीक है?
फिर क्या होता है, जब आपने अपनी प्रॉब्लम्स बता दी, फिर ऑफ कोर्स सी बात है, आपको क्या बताना होता है, आपको बताना होता है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बताना होता है कि लाइक आप ये लिख सकते हो ना कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, है ना? ये आप ये लिख सकते हो, ठीक है? और ये आप लिख सकते हो कि पार्क्स क्यों ज़रूरी है ना? लंग्स ऑफ द सिटी, लाइक पार्क्स जो है वो शहर के लंग्स, लंग्स आपको पता है ना क्या होता है? फेफड़े होते हैं। आपको पता है ना, आपको ये चीज़ पता है ना? वो जो पार्क होते हैं ना, वो सिटी के जो होते हैं ना, सिटी के लंग होते हैं, जो एयर क्वालिटी सुधारते हैं, ठीक है? एयर क्वालिटी को जो बेटर करते हैं और गर्मी कम करते हैं। बच्चों को खेलने के लिए और जो लाइक बुज़ुर्ग होते हैं उनको घूमने के लिए और फैमिलीज़ के लिए जगह बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक नेचर। आप नेचर के बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्क्स शहर की गंदी हवा को साफ करते हैं। बच्चे और बुजुर्ग, बच्चों को भागने दौड़ने की जगह चाहिए। और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना, सीनियर सिटीजन्स पता है आपको क्या होते हैं? बुजुर्ग, है ना? जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनको शांति से बैठने और दोस्तों से मिलने की जगह चाहिए। बिना पार्क के लोग घरों में कैद होकर रह जाते हैं। ऐसे ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हो यार, जरूरी नहीं है कि आप यही पूरा रटने बैठो। ऐसा नहीं है आप ये पूरा रटने बैठो। ये तो नॉर्मल आपकी थिंक, आपकी खुद की वो है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये तो नॉर्मल है ना? तो आप लोग खुद लिखोगे ये सब चीज़ें, ठीक है? फिर आप ये बता सकते हो कि स्पेसिफिक एरिया प्रॉब्लम्स, ठीक है? जैसा आप मान लीजिए कोई ईस्ट दिल्ली में या फिर नॉर्थ दिल्ली में क्या है, जैसे लाइक ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली जैसे इलाकों में पार्क्स बिल्कुल नहीं है, ठीक है? और लाइक जो है भी, तो वो मतलब अच्छे से मतलब सही से अच्छे से मेंटेन नहीं है, या फिर वहाँ की फैसिलिटीज़ वहाँ पे अच्छे से लैक प्रॉपर फैसिलिटीज़ है, सिटिंग, लाइटनिंग, सिक्योरिटी, ये सब नहीं है। तो वही है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके ऑफिस में यही सब चीज़ें कि न्यू पार्क शुड बी डेवलप्ड इन ओवरक्राउडेड एरियाज, जहाँ पे भीड़ भाड़ है वहाँ पे न्यू पार्क्स जो है डेवलप्ड होने चाहिए। एंड एक्सिस्टिंग वन शुड बी इम्प्रूव, और जो पहले से ही है उनको अच्छे से इम्प्रूव करिए, वहाँ पे मेंटेन रेगुलरली, डेली साफ सफाई करवाइए, ये सब चीज़ें करवाइए, ठीक है? तो यही है, इट वुड नॉट ओनली इनहेंस द सिटीज ब्यूटी बट आल्सो प्रमोट बेटर हेल्थ। तो ये नहीं है इसका मतलब कि बस उसकी लाइक ब्यूटी ही, पार्क की ब्यूटी दिखेगी इससे, नहीं। इट बट आल्सो हेल्थ पर भी ये सिटीजन्स की हेल्थ को भी बेटर बनाएगा, ठीक है? बस आप इतना लिख के आप लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, यू आर फेथफुली, अपना नेम लिखिएगा यहाँ पे, एड्रेस, दिल्ली, डेट, ओके? ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास आता है लेटर टू हाउसिंग सोसाइटी प्रेसिडेंट ऑन पार्किंग इशू। तो ये एक लाइक आपको ये आपको लेटर किस चीज़ पे लिखना है? शिकायत, ठीक है? कंप्लेंट लेटर है ये, जो अनीता वर्मा ने, एक सेकेंड जी, हाँ, तो इसमें जो अनीता वर्मा ने लिखा है यहाँ पे लास्ट में आपको नेम दिखाई देगा, ठीक है? तो ये अनीता वर्मा लिखती है अपनी सोसाइटी के प्रेसिडेंट को, इसके जो मुख्य बिंदु, इसके जो है ना इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? जिसे हम मुख्य बिंदु भी कहते हैं, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है ना नीचे दिए गए हैं, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया कि जिसको हम लिख रहे हैं वो एड्रेस, देन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? इनएडुकेट पार्किंग स्पेस इन द सोसाइटी, रिस्पेक्टेड सर लिख के हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, ये यहाँ पे सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि लाइक सोसाइटी में गाड़ियों की संख्या, लाइक यहाँ पे जो है ना व्हीकल्स की जो वो है नंबर, वो बढ़ने की वजह से पार्किंग की जगह कम पड़ रही है, जिससे व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है, ठीक है? तो इसे इम्पैक्ट क्या हो रहा है, लोगों को सोसाइटी के बाहर या अनसेफ जगहों पर गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, जिससे चोरी या डैमेज का डर रहता है, ठीक है? फिर क्या वो बता सकते हैं हम, लाइक गलत तरीके से पार्क की गई गाड़ियों की वजह से एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी व्हीकल्स को अंदर आने में दिक्कत होती है, ठीक है? और क्या हम बोल सकते हैं कि लाइक मार्क्ड स्लॉट्स ना होने के कारण रेजिडेंट्स के बीच आपस में झगड़े होते हैं, है ना? लोग झगड़े करने लगते हैं, लाइक नहीं नहीं मैं खड़ी करूंगा, नहीं नहीं मैं करूंगा खड़ी, ऐसे ऐसे, है ना?
फिर सजेशंस हम दे सकते हैं यहाँ पे, फिर हम सजेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जगह हो तो एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाए, हर फ्लैट के लिए एक पार्किंग स्लॉट फिक्स किया जाए, विजिटर्स और दूसरी गाड़ियों के लिए सख्त नियम बनाए जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम बोलेंगे। ठीक है, और ये हम बोल सकते हैं लाइक ऑर्गेनाइज करो एक रेजिडेंट मीटिंग टू डिस्कस प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। हम इन सॉल्यूशन, इसके लिए हम एक मीटिंग वो कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे बोला गया है। अ प्रॉपर पार्किंग सिस्टम विल नॉट ओनली मेक अवर सोसाइटी मोर ऑर्गेनाइज्ड, ये हमारी सोसाइटी को और अच्छे से, ये नहीं है कि हम सिर्फ लाइक बहुत अच्छी बनाएगा, बट आल्सो सेफ भी रखेगा और कंफर्टेबल भी रहेगा सब लोगों के लिए। ठीक है, एंड इन द लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, उसका नेम, उसने अपना नेम लिखा अनीता वर्मा, आफ्टर दैट एड्रेस लिखा है, डेट लिख दी। ओके, देन आपके पास फिफ्थ में है RTI, प्रिपेयर एन RTI एप्लीकेशन सीकिंग इंफॉर्मेशन और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन स्कूल कैंटीन्स ऑन ऑफ योर सोसाइटी। तो देखिए, सबसे पहले देखिए RTI की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, RTI की फुल फॉर्म देखिए क्या होती है, राइट टू इंफॉर्मेशन। अब देखिए RTI एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई भी नागरिक सरकारी विभाग से जानकारी मांग सकता है। इमेज में दो तरह की RTI के बारे में यहाँ पे बताया गया है आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको दो तरह की RTI के बारे में, फर्स्ट ही स्कूल कैंटीन्स में सफाई हाइजीन। ठीक है, देन एंड सेकंड आपको यहाँ पे क्या कौन सी बताई गई है, RTI पब्लिक टॉयलेट्स की स्थिति के बारे में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, अच्छा आप मैं ना आपको इसमें ऊपर से बताती हूँ इसका क्या मकसद है। लाइक स्कूल कैंटीन्स, इसका ये होता है मकसद, ये पता लगाना है कि लाइक शहर के स्कूल कैंटीन्स में खाने पीने की सफाई का ध्यान रखा जा रहे हैं या नहीं। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, आप लोग याद रखना, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है, इसको भेजी जाती है। ओके, और ये जो है नीचे वाली के लिए, इस RTI के जरिए शहर में मौजूद पब्लिक टॉयलेट्स की संख्या और उनकी हालात लाइक वर्किंग कंडीशन के बारे में जानकारी मांगी जा सकती है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मल लेटर होता है, लाइक जब भी कोई समस्या हो तो उसे विनम्रता से पर प्रभावी ढंग से इफेक्टिव वे से, ठीक है, इफेक्टिव वे से लिखना चाहिए। ठीक है, अच्छे से लिखना चाहिए। और RTI जो है ना, ये आम आदमी की ताकत है जिससे हम सरकारी कामकाज की जानकारी लेकर उन्हें जिम्मेदार एक अकाउंटेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ही हम ये देखते हैं हाइजीन इन स्कूल कैंटीन में। सबसे पहले हम लिखेंगे हम कि हमें किसको देना है, तो हम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को भेज रहे हैं, ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। हम डिस्ट्रिक्ट नेम लिखेंगे, सिटी नेम लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन स्कूल कैंटीन्स अंडर RTI एक्ट 2005। ठीक है, हम एक्ट लिखेंगे, उसमें कौन सा एक्ट है उसमें। ठीक है, आफ्टर दैट हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड मैडम या सर, जो भी हो हम लिख सकते हैं। आफ्टर दैट आई, देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे आई। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेम साहिबा है। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी, आई कॉमा आफ्टर दैट साहिबा, ऐसे। ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगी आई कॉमा साहिबा, यहाँ पे आपका फुल नेम लिखना है। ठीक है, आगे मैं लिख सकती हूँ मेरा जो भी लाइक मैं अपना मेरा जो आगे नेम है, मेरी जो कास्ट है, मैं वो लिख सकती हूँ। ठीक है, तो आई साहिबा आर रेजिडेंट ऑफ, आपने अपने यहाँ पे फुल एड्रेस लिखना है, हियर बाय सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर एक्शन सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम सेक्शन लिखेंगे, एक्ट लिखेंगे। देन हम प्लीज प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट सिटी वेयर कैंटीन फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो हम यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, जहाँ पे भी कैंटीन फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो हम उनको वहाँ की लिस्ट देंगे। व्हाट आर द हाइजीन, एक मिनट, What are the hygiene and sanitation guidelines issued to school canteen? तो जो भी गाइडलाइंस इश्यूड की गई है स्कूल कैंटीन्स की तरफ से, उनको स्कूल कैंटीन्स को
हाइजीन और सैनिटेशन की गाइडलाइंस जो दी गई है वो हम बताएंगे क्या है। हाउ ऑफन आर इंस्पेक्शंस कंडक्टेड टू चेक हाइजीन स्टैंडर्ड्स इन स्कूल कैंटीन्स। इट मीन्स कितने इंस्पेक्शंस होते हैं ये चेक करने के लिए कि स्कूल में जो कैंटीन्स है वो साफ हाइजीन है या अनहाइजीनिक है। ठीक है। फिर है काइंडली प्रोवाइड इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट 1 ईयर फॉर एटलीस्ट 10 रैंडमली सिलेक्टेड स्कूल। तो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट हमें प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, लास्ट 1 ईयर की एटलीस्ट रैंडम सेलेक्ट किए गए 10 स्कूल से। आर देयर एनी पेनल्टीज और एक्शन टेकन अगेंस्ट स्कूल फॉर नॉन compliance with hygiene standards, please provide detail। तो अगर लाइक हाइजीन नहीं है वहाँ पे तो क्या स्कूल के अगेंस्ट कोई वो लिए गए एक्शंस या कोई पेनल्टी ली गई है, तो ये सब चीज़ हमें बतानी होती है। ओके, एप्लीकेशन फ़ी देनी होती है हमें 10 रुपीज़ पोस्टल ऑर्डर पर इंक्लोज एज पर आरटीआई। ये आरटीआई गाइडलाइंस है, जब भी हम कोई भी आरटीआई फिल करते हैं तो हमें 10 रुपीज़ देने होते हैं पोस्टल ऑर्डर पर। ठीक है। मोड ऑफ इंफॉर्मेशन, आई रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन इन हार्ड कॉपी थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और ईमेल एट योर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस जाननी होती है, हार्ड कॉपी में रजिस्टर पोस्ट करना होती है या फिर ईमेल। ठीक है। एप्लीकेंट डिटेल्स का अपना फुल नेम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, डेट प्लेस और सिग्नेचर लिखते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। बस आप लोग इसका एक बार ये रीड कर लीजिए और फिर आप लोग ऐसे ही जो जो भी आरटीआई आए आप लोग वो लिख के आ सकते हो। ठीक है। देन आरटीआई सेकंड है आपकी, इसमें नंबर एंड कंडीशन ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स के ऊपर लिखनी है, तो आपको सबसे पहले आप लिख देंगे 2 जिसको आप दे रहे हैं। देन आप लिखेंगे सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो वही आपको बताना है। 1 मिनट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पब्लिक टॉयलेट, कितने पब्लिक टॉयलेट है टोटल। ठीक है, एंड मेंटेन बाय द म्युनिसिपल बॉडी इन द सिटी, और कितने मेंटेन हुए हुए म्युनिसिपल बॉडी सेम सिटी में। ठीक है, और वही एग्जैक्ट लोकेशंस जितने भी हैं पब्लिक टॉयलेट्स उनकी प्रोवाइड करनी है। मैन ऑफ द टॉयलेट्स आर करंट इन वर्किंग कंडीशन में जितने वर्किंग कंडीशन में है अभी उसकी, ठीक है, वो बताने हैं। हाउ मैनी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी है क्लीनिंग की इन एंड मेंटेनेंस, कितने मेंटेनेंस है इस टॉयलेट में। ठीक है, व्हाट इज द एनुअल बजट, एनुअल बजट क्या है, एलोकेटेड एंड स्पेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये जो हमने एनुअल बजट क्या रहा है स्पेंट ऑन, जिस मतलब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक टॉयलेट को मेंटेन करने में लास्ट 2 ईयर्स से प्रोवाइड करनी है हमें एक कॉपी ऑफ द लेटेस्ट सैनिटेशन ऑडिट रिपोर्ट। अगर अवेलेबल है तो हम कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। वही सेम फिर आपको एप्लीकेशन फ़ी देनी है 10 रुपीज़ पोस्टल ऑर्डर पर। मोड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सेम वही ऊपर जैसा, एप्लीकेंट डिटेल्स आपको डालनी है सेम और सिग्नेचर आफ्टर दैट। ओके, तो देखिए आपका जो ना बस जो आपका जो डिफरेंट है ना वो बस इतनी बॉडी आपकी, ये जो बॉडी है ना बस इतनी आपको खुद से लिखनी है। बाकी तो और वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सी आरटीआई आती है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोगों को ये नहीं है कि रटना है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर मैंने आपको दिखाई तो आप वो रटने बैठ जाओगे, नहीं। तो आपको बस समझना है कि आपको किस तरीके से लिखना है और आपको कैसे कैसे बनाने हैं, खुद सोचना है आपको। आपकी थिंकिंग पावर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में वो आइडियाज आपको सोच के खुद लिखने हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 6 है, रिव्यू अ बुक फ्रॉम योर फेवरेट जीनरी ऑफ बुक, और में है राइट अ रिव्यू ऑफ अ मूवी यू हैव एंजॉयड वाचिंग रिसेंटली। एटलीस्ट आपको 400 to 600 वर्ड्स में ये लिखना है। देखिए तो अब इसमें क्या है, इसमें हमें रिव्यू देना है। ठीक है, 1 सेकंड, ये ठीक है, रिव्यू देना है हमें, दोनों क्वेश्चंस में हमें रिव्यू देना है वैसे तो लाइक हमें ऊपर एक फेवरेट जीनरी ऑफ बुक्स, कोई भी अपनी फेवरेट जीनरी ऑफ बुक्स का रिव्यू देना है, एंड सेकंड में कोई भी आपने मूवी देखी यू हैव एंजॉयड वाचिंग रिसेंटली, आपने रिसेंटली कोई मूवी देखी और आपने वो बहुत एंजॉय करी तो आप उसका रिव्यू दे दो। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने कौन सी बुक का दिया है, बुक रिव्यू द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। ओके, जीनरी है फिलोसॉफिकल फिक्शन इंस्पिरेशनल एडवेंचर। तो देखिए अब इसमें मैं बताऊँ क्या होता है।
बुक रिव्यूज में क्या है। ये एक जीनडी है, आपको मैंने बता दिया किस टाइप की जीनडी है, इंस्पिरेशनल एडवेंचर नॉवल है, ठीक है। इसमें अब स्टोरी क्या है, इसमें जो बताया गया है ना, बताया गया है, इसमें क्या बताया गया है देखिए। सैंटियागो नाम के एक चरवाहे समझते हैं आप लोग क्या होता है चरवाहे, मतलब होता है शेफर्ड, ठीक है। तो ये एक शेफर्ड की कहानी है जो अपने ख्वाबों लाइक अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए खजाने की तलाश में निकलता है, ठीक है। ये जो बुक है ना, ये सिखाती है कि जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, ठीक है। तो ये तो मूवी का भी डायलॉग है ना। मूवी का भी डायलॉग है कि जब किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, ठीक है। और ये शाहरुख खान का भी डायलॉग है ना। तो वही चीज है, ठीक है। तो इसमें हमें यही बताया गया है, इसमें इतना कुछ लाइक नहीं है, इसमें हमें यही बताया गया है, इसमें पूरी उसमें, ठीक है। और इसमें जो सेकंड में है, सेकंड मूवी रिव्यू में इसमें इन्होंने दिया गया है थ्री इडियट्स मूवी का। ये तो डायरेक्टली किसने, राजकुमार हिरानी ने लिखा है। बहुत अच्छी मूवी है, सबने आप लोगों ने देखी होगी, बहुत फनी मूवी है ना। और लेकिन लाइक इंटेलिजेंसी भी है इसमें काफी, है ना। इसमें थ्री फ्रेंड्स होते हैं, रैंचो, फरहान एंड राजू, जिसमें से रैंचो जो है बहुत इंटेलिजेंट दिखाया गया है ना। तो यही है कि ये फिल्म भारत के एजुकेशन सिस्टम पर लाइक वो दिख करती है, डिफाइन करती है लाइक, ठीक है। तो लाइक देखो इसमें मेन आइडिया क्या दिखाया गया, ये फिल्म हमें पता है क्या बताती है। इसका जो फेमस डायलॉग होगा, आप मुझे ना इसका फेमस डायलॉग बताना, ठीक है। इसमें आप मुझे थ्री इडियट्स मूवी का फेमस डायलॉग बताना, जो वो कौन बोलता है, रैंचो बोलता है, ठीक है। और ये एक एजुकेशन सिस्टम पर ही बोला जाता है, ठीक है। वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आप जो मुझे लाइक जो बच्चा ठीक आंसर देगा तो उसके लिए गिव अवे स्पेशल है, गिव अवे, ओके ओके, उसके लिए गिव अवे गिफ्ट है। तो ये आप उसका जो डायलॉग था ना, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है, चलिए हम देखते हैं आफ्टर दैट। हाँ, तो इसमें देखो ये बताया है कि करीना कपूर आल्सो एड्स इमोशनल वैल्यू टू द स्टोरी एज पिया, रांचोस लव इंटरेस्ट, ठीक है, वही जो डॉक्टर होती है। और इसमें सॉन्ग है लाइक गिव मी सम सनशाइन, ऑल इज वेल, हैव बिकम्स एंथम्स फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आप देखो, ये ना बहुत लाइक स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे सॉन्ग्स लगते हैं, एक एंथम है स्टूडेंट्स के लिए। ये लाइक अगर आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हो तो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह पे भी देखा होगा, गिव मी सम सनशाइन एक रीड भी थी कि हैव बिकम्स एंथम्स फॉर स्टूडेंट्स के लिए एक एंथम है ये सॉन्ग, गिव मी सम सनशाइन और ऑल इज वेल, ठीक है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, ठीक है। तो लाइक आप लोग अपने जब लाइक आप लोग डिमोटिवेट होते हो या फिर फॉर मोटिवेशन के लिए आप लोग ये सॉन्ग सुन सकते हो, है ना। तो यही सब चीज़ हमें एक लाइफ लेसन है, ठीक है। तो ये मतलब यही बोला गया है एंड में कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है ऐसी मूवी का जो हमें इंस्पायर भी करे, इंटरटेन भी करे और प्रोवोक्स भी करे, ठीक है। तो ये हर एक लोगों को मतलब सबको, स्टूडेंट्स हो चाहे वो टीचर हो या फिर पेरेंट्स हो, तो पेरेंट्स हो ये सबको देखनी चाहिए मूवी, ऐसी मूवी बहुत अच्छी मूवी है। और ये कि ट्रू जेम ऑफ इंडियन सिनेमा के लिए एक ये जो मूवी है ये ट्रू जेम है, ठीक है। तो यही सब बताया गया है। और आप लोग इसका जो डायलॉग मैंने आपसे पूछा है ना, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ओके। चलिए फिर है क्वेश्चन 7th। तो देखिए अब इसमें क्या है, राइट 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स। तो ये डायलॉग है, मतलब 10 डायलॉग्स लिखने हैं टू फ्रेंड्स के बीच में, जो कि अच्छा 1 मिनट। हाँ, तो लाइक ये क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट ये है। तो 10 टर्न ऑफ डायलॉग लिखने बिटवीन एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जो कि अबाउट हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोली जाए। और इसमें इसी में आपको ये भी क्वेश्चन ऐड है कि 10 टर्न्स ऑफ डायलॉग लिखने हैं बिटवीन टू फ्रेंड्स के बीच में, जो कि अभी जस्ट बाहर आए हैं कहाँ से, एग्जामिनेशन हॉल से अपना एग्जाम देकर, ठीक है। तो फर्स्ट हम ये देखते हैं स्पीक इंग्लिश का। तो ये देखिए आप लोगों ना, ऐसा नहीं है कि आप ये रटने बैठ जाओगे, नहीं, आप लोग इससे एक आइडिया ले सकते हो, बट आप लिखोगे तो देखिए जरूरी नहीं है ना कि जो इसमें है वही आपके एग्जाम में आए। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बट आप लोग इससे आइडिया भी ले सकते हो,
ठीक है, लेकिन आप ये कुछ लाइन्स ले सकते हो, अगर हाँ, इसके इस टाइप में आए तो आप ये ले सकते हो लाइन्स, जैसे ऊपर गुड मॉर्निंग सर, आप स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप एक आइडिया ले लो, ठीक है? ये नॉर्मल टॉक्स है, तो ये ना आप लोगों का थिंकिंग पावर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप लोग ना खुद कोई भी क्वेश्चन हो ना, देखिए ये तो बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, लाइक सोशल मीडिया पे प्रोफाइल कैसे बनानी है, ठीक है? और अपनी कोई मूवी का, आपने कोई भी मूवी देखी है तो उसका रिव्यू दे दो, बुक देखी है उसके रिव्यू दे दो, और ये भी बहुत ईज़ी है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में नॉर्मल कन्वर्सेशन है, उसके बारे में बताना है। तो आप ये लिख स्टार्ट करिए, गुड मॉर्निंग सर, आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, कैन यू गाइड मी? तो टीचर बोलते हैं फिर गुड मॉर्निंग, ऑफ कोर्स, फर्स्ट आई स्टार्ट बाय लिसनिंग टू इंग्लिश एवरी डे थ्रू न्यूज़, पॉडकास्ट और मूवीज़। अब आप ये देखिए, इससे तो आपको भी हेल्प मिल रही है बहुत ज़्यादा। आप लोग भी तो ये बोलते हो कि मुझे अपनी इंग्लिश फ्लुएंट करनी है, बट हाउ? तो आप लोगों को भी सजेशन मिल रहा है। और ये जो है ना टीचर की जो लाइन है, और ये रियलिस्टिक है, लाइक सीरियसली अगर हम डेली लिसनिंग करें इंग्लिश की एवरी डे, लाइक थ्रू न्यूज़, अगर हम न्यूज़पेपर रीड करें, पॉडकास्ट लिसन, लाइक हम पॉडकास्ट लिसन करें इंग्लिश पॉडकास्ट, या फिर हम कोई सीरीज देखें, मूवीज देखें, तो ऑफ कोर्स ही बात है, हमारी इंग्लिश फ्लुएंट होती है, ठीक है? तो स्टूडेंट की लाइन है, आई ट्राई टू वॉच इंग्लिश मूवीज बट आई फाइंड इट हार्ड टू अंडरस्टैंड देम फुली। लाइक मैंने ट्राई किया इंग्लिश मूवीज देखने के लिए, बट मैंने ये देखा कि मुझे ना समझने में परेशानी हो रही है। तो क्या कहते हैं टीचर? देन टीचर की लाइन है, दैट्स नॉर्मल, ट्राई वॉचिंग विद इंग्लिश सबटाइटल्स, एट फर्स्ट इट हेल्प्स बिल्ड वोकेबुलरी एंड कॉम्प्रहेंशन। ये चीज़ बहुत, लाइक सीरियसली बहुत हेल्पफुल लाइन है। जब आप लोग इंग्लिश मूवीज ट्राई करेंगे ना देखना, बट आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगी, क्योंकि उनकी ना, देखिए, हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं ना, उनकी इंग्लिश में हमें ऐसे लगता है कि ना डिफरेंट है, क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली बोलते हैं, उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, हम लोग ना जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना, हम उसे प्रॉपर बोलते हैं, वो लोग बहुत शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बहुत ऐसे बोलते हैं कि हमें नहीं समझ आएगी। तो हमें जब हम मूवीज़ देखेंगे ना, तो इंग्लिश सबटाइटल्स होते हैं ना, उसे ऑन करके देखिए। तो वहाँ पे जो नीचे लिखे हुए होते हैं ना, तो आप उसे रीड करिए। तब आपको जी ठीक है, 1 बार में नहीं समझ आएगी, 2 बार में नहीं समझ आएगी, हो सकता है 3 बार में भी ना आए, लेकिन कब तक नहीं आएगी, धीरे-धीरे करके तो आपको आएगी, है ना? देन स्टूडेंट की लाइन है, शुड आई मेमोराइज़ ग्रामर रूल्स टू? क्या मुझे ग्रामर के रूल्स जो होते हैं, लाइक टेंसेस, ये सब लर्न रखने चाहिए? Grammar is important, but don't get stuck there. Focus more on practicing speaking and using simple sentences correctly. तो टीचर क्या बोलते हैं कि ग्रामर इंपॉर्टेंट है, बट इसमें तुम अटके मत रहो, फोकस करो प्रैक्टिस, लाइक बोलने में, स्पीक करने में। तुम यूज कर सकते हो सिंपल सेंटेंसेस करेक्टली, ठीक है? तो स्टूडेंट की लाइन है, बट आई हेसिटेट, मैं हेसिटेट होता हूँ, लाइक आई फील नर्वस, मैं नर्वस फील होता है वाइल स्पीकिंग, टेक टाइम इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ठीक है? देन टीचर, दैट्स कॉमन, ट्राई स्पीकिंग विद अ फ्रेंड, और एक सेकेंड, हाँ, और इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, ऑल्सो ज्वाइन अ लैंग्वेज क्लब और ग्रुप इफ पॉसिबल। तो इन्होंने बोला हेसिटेट करने के लिए, लाइक अगर आपको ये है कि आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो उसके लिए आप ये सब कर सकते हो, लाइक मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड फ्रेंड के साथ स्पीक ट्राई कर, मतलब फ्रेंड्स के साथ आपस में आप लोग इंग्लिश में बात कर सकते हो, या ज्वाइन कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज क्लब। तो ये सब ठीक है। देन स्टूडेंट की लाइन है, is reading English books useful for speaking? Yes, reading improves your vocabulary and sentence structure. Start with short stories or children's book. ठीक है, तो यही नॉर्मली इनकी कॉन्वर्जेशन है। फिर देन ये बोलते हैं, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई प्रोनाउंसिएशन? मैं अपनी प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करूँ? लिसन केयरफुली टू नेटिव स्पीकर्स को अच्छे से लिसन करो, सुनो, एंड रिपीट आफ्टर दैम। यूज लैंग्वेज लर्निंग एप्स दैट ऑफर प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। थैंक यू सर, आई विल फॉलो योर एडवाइस एंड प्रैक्टिस डेली, ठीक है? तो नॉर्मल कन्वर्जेशन, और कुछ नहीं है। तो फिर टीचर क्या बोलते हैं, वेरी गुड, रिमेंबर रेगुलर प्रैक्टिस इज द की टू फ्लुएंसी, कीप इट अप, ठीक है? अब यही सेम आपका इसमें भी है कि लाइक डायलॉग है बिटवीन टू फ्रेंड्स आफ्टर कमिंग आउट, वो अभी आए हैं।
अपने एग्ज़ाम देकर एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आए हैं, तो वो आपस में लाइक बात करेंगे नॉर्मली, ठीक है? अब मैं आपसे इसमें एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि जब आप लोग बाहर आते हो एग्ज़ामिनेशन हॉल से, तो फर्स्ट कन्वर्सेशन आपकी आपके फ्रेंड के साथ क्या होती है? जो नॉर्मल होती है, लाइक हर किसी की नॉर्मल होती है कन्वर्सेशन, ठीक है? तो आप लोग क्या बात करते हो? ठीक है? तो वो आप लोग कमेंट में मुझे बताएँगे, ठीक है? तो आपके 2 क्वेश्चन्स हो गए हैं, कौन-कौन से? आपको वो डायलॉग बताना है, ठीक है? थ्री इडियट्स की मूवी का डायलॉग बताना है एंड इसमें आपका जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, तो फर्स्ट आपका डायलॉग अपनी फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन क्या होता है? सॉरी, डायलॉग नहीं, कन्वर्सेशन आपका क्या होता है, ओके? तो आप वो मुझे बताएँगे और ये नॉर्मल ही है, ये बस लाइक वही अपने पेपर की डिस्कस करेंगे, यही सब, ठीक है? देन 8 में आपको राइट अ ब्लॉग ऑन हेल्थ एंड फिटनेस, ब्लॉग लिखना है आपको हेल्थ एंड फिटनेस पे अराउंड 400 टू 600 वर्ड्स पे। गिव अ डिटेल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटर प्रोटेगोनिस्ट ऑफ अ बुक दैट यू हैव रिसेंटली रीड। तो आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है बुक पर। जी जी, तो देखिए अब आप इसमें आपको, ठीक है, व्लॉग मैंने आपको बता दिया, व्लॉग ब्लॉग लिखना है हेल्थ एंड फिटनेस पर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो देखिए इसमें टाइटल दे रखा है, सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे हेल्थ एंड फिटनेस अ वे ऑफ लाइफ नॉट जस्ट अ गोल। ये हमें एक लाइफ का एक तरीका है ना? ये सिर्फ एक गोल नहीं है, हमारी एक पूरी ऑफ कोर्स सी बात है ना, हम अगर फिट ही नहीं होंगे, हेल्थ ही नहीं हमारी अच्छी होगी, तो हमारी लाइफ ही क्या होगी? हमारी तो लाइफ ही नहीं होगी ना, ठीक है? तो लाइक सबसे पहले हम इसमें देखो हम किस टाइप से लिख सकते हैं कि ये हम ऐसे कि ये हमें बताते हैं कि लाइक फिटनेस सिर्फ जिम जाने या मसल्स बनाने तक, वहीं तक लाइक सीमित नहीं है। वहीं तक नहीं है कि हमें इन चीज़ों से हम इसलिए हमें बस सैटिस्फैक्शन मिल जाएगी एंड हम सैटिस्फाइड हो जाएँगे, बल्कि ये एक संतुलित जीवन लाइक बैलेंस्ड लाइफ़स्टाइल है, ठीक है? लाइक जो हमारी ये जो है ना हेल्थ हेल्थ का मतलब है कि हमारे जो शारीरिक लाइक फिजिकल, मेंटल और सोशली भी हम लाइक स्ट्रांग हो, है ना? क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए अच्छी जब हमारे पास अच्छी हेल्थ होगी ना, तो दिल की बीमारियाँ, हमारे पास कुछ भी लाइक हमारे पास हार्ट हार्ट की डिसीज़ और ओबेसिटी का खतरा कम होता है और मानसिक रूप से हम खुश रहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, है ना? ये आप सबको पता होगा। अब देखिए डेली हैबिट्स लाइक रोजाना की कुछ अच्छी आदतें क्या हो सकती है? बैलेंस डाइट, लाइक हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स को हम ले सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक हम दिन में कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी तो हमें करनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। मेंटल वेलनेस, स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन या जर्नलिंग कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लेंगे हम, ठीक है, हमारी बॉडी की, ताकि सही से रिपेयर के लिए 7 टू 8 आवर्स जो है वो उसकी हमें स्लीप लेनी चाहिए। अब देखिए इसके कंक्लूजन क्या हो सकता है, ठीक है? इसमें हमें हम यही सब बताने इम्पोर्टेंट क्यों है, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, मैंने भी आपको ही बताया, ठीक है? अब इसका कंक्लूजन क्या है, लाइक फिटनेस कोई शॉर्ट टर्म गोल तो नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। हेल्थ इज वेल्थ, है ना? हेल्थ इज वेल्थ तो बहुत आपको पता है, नॉर्मली है हेल्थ इज वेल्थ, यहाँ पे लिखा है हेल्थ इज वेल्थ इन टूडेज स्ट्रेसफुल एंड बिजी लाइफ। स्ट्रेसफुल और बिजी लाइफ आज के ज़माने की, सबकी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, सबकी और बिजी लाइफ हो गई है। टेकिंग केयर ऑफ वन सेल्फ इज़ नॉट अ लग्जरी, ये कोई लग्जरी चीज़ नहीं है अपने अपने आप का ध्यान रखना, बट अ नेसेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक फिटनेस अ हैबिट, इस चीज़ को हमें एक हैबिट बनानी चाहिए, नॉट अ रिजोल्यूशन। कोई ये नहीं है कि लाइक एक ये रिजोल्यूशन, ये एक सच है, कोई कहावत तो नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ हमें बोली गई है, वही चीज़ आप, ये नॉर्मल है या आप लोग खुद भी सोच के सब लिख सकते हो, ठीक है? देन है सेंटर प्रोटेगोनिस्ट, इंट्रोडक्शन है सेंटर प्रोटेगोनिस्ट किसके ऊपर? सेंटियागो फ्रॉम द अल्केमिस्ट। अब देखिए ये जो इमेज है ना, इसमें इमेज में आपको किसी बुक के सेंटर प्रोटेगोनिस्ट का इंट्रोडक्शन देने को कहा गया है, जैसे कि पहले बताया गया, इसका मतलब कहानी का हीरो या मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है? कौन? सेंटियागो द अल्केमिस्ट, ठीक है? सेंटियागो अ डीमर हु फॉलोड हिज हार्ट, एक वो डीमर जिसने अपने दिल की को फॉलो किया।
अब देखिए वो एक यंग शेफर्ड है जो अपने सपने पूरे करने के लिए इजिप्ट के पिरामिड्स तक की यात्रा करता है, ठीक है। अब इसकी खासियत क्या है, प्रोटेगोनिस्ट अक्सर अपनी जर्नी के दौरान बदलता रहता है और जीवन के बड़े सबक सीखता है, ठीक है, जैसे सैंटियागो ने पर्सनल एजेंट के बारे में सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब है, सिंबल ऑफ द सीकर विद इन अस। एक मिनट। हम्म तो यहाँ पे यही है कि द कॉलिंग टू परस्यू आर ड्रीम, ठीक है, उसने अपने ड्रीम को कॉल किया। क्वालिटीज दैट डिफाइन हिम, वो क्वालिटी जो उसको डिफाइन करती है। सिंबल ऑफ द सीकर विद इन इज, ठीक है, सिंबल। सैंटियागो इज नॉट जस्ट अ, हमें बताते हैं कि सैंटियागो एक सिर्फ एक करेक्टर नहीं है, ही इज अ सिंबल, वो एक सिंबल है। ही रिप्रेजेंट्स एवरी पर्सन हु हैज अ ड्रीम, वो हर एक ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनका कोई ड्रीम है, बट इज अफ्रेड टू फॉलो इट, लेकिन वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं, उनको फॉलो करने से, ठीक है। हिज करेज, फेथ एंड एबिलिटी टू फाइंड मीनिंग इन इवन द हार्शेस्ट एक्सपीरियंस इंस्पायर रीडर्स टू बिलीव इन देयर ओन जर्नी। तो यही है कि उनके करेज, फेथ और एबिलिटी, उनके एक्सपीरियंस इंस्पायर, जैसे कि रीडर्स को वो बिलीव करते हैं कि उनको खुद की जर्नी पे बिलीव करे, ठीक है। तो यही सब चीजें हमें यहाँ पे बताया गया है, क्वालिटीज जो कि उसे डिफाइन करती है, जैसे कि ही बिकम पेशेंट, है ना, बहुत ज्यादा पेशेंट, ऑब्जर्वेंट, जो चीजों को ऑब्जर्वेंट करता है, and resilient despite facing many obstacles, being robbed, working at a crystal shop, तो जहाँ जहाँ उसने काम किया, क्रॉसिंग अ डेजर्ट, उसने डेजर्ट को क्रॉस किया, ही नेवर लॉस, लेकिन ये सब होने के बाद भी मैनी ऑब्स्टेकल्स, इतनी सारी परेशानियां भी आई, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उसने कभी अपना लॉस, होप लॉस नहीं किया, ठीक है। यही सब इसमें हमें बताया गया है कि जिसने ये सिखाया कि टीचर लाइज विद इन जस्ट, नॉट जस्ट इन मटीरियल फॉर्म but in understanding oneself and the world. Santiago's defining trait is his unwavering belief in the journey. He listens to omens, इस तो उसने omens को सुना, रिस्पेक्ट किया नेचर की, विजडम की। His relationship with Fatima, ठीक है, उसका रिलेशनशिप किसके साथ था, फातिमा, द डेजर्ट वुमेन ही लव, जो वो जिससे प्यार करता था। Also reveals his ability to balance love and purpose, choosing to fulfill his destiny, trusting that love will wait. तो वही है, यही सब चीज़ें कि तब भी उसने अपना ड्रीम को पहले आगे रखा, उसको जो था कि मुझे नहीं ये चीज़ चाहिए, तो उसने पहले उसी को आगे फर्स्ट प्रायोरिटी दी, ठीक है, उसने उसी को चीज़ को प्रायोरिटी दी फर्स्ट। तो इसमें हमें ये दिखाते हैं कि ट्रस्ट रखते हैं ना अगर हम, कि जो लव होता है ना, जो प्यार होता है, वो वेट कर लेता है, ठीक है। तो यही सब चीजें यहाँ पे हमें बताई गई है। फिर कंक्लूजन यही है कि इसने हमने क्या क्या सीखा, लर्निंग सीखी, ग्रोइंग सीखी ड्यूरिंग द जर्नी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, एक वाइस यंग मैन का, ठीक है, यही सब चीजें हमें इंस्पायर कितने हुए प्रोटेगोनिस्ट से, ही शोज दैट रियल सक्सेस लाइज इन लिसनिंग टू अर हर। तो इसने हमें ये सिखाया कि जो असली कामयाबी होती है ना, असली जो सक्सेस होती है, वो कहाँ पे होती है, जब हम अपने दिल की सुनते हैं, ठीक है, और हमारे अंदर वो करेज होता है वो चीज को फॉलो करने का, अपने सपनों को फॉलो करने का, ठीक है। तो हमें यहाँ पे यही बताया गया। देन नाइन्थ में अब हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। रामा वॉज मेकिंग अ काइट, रामा रामा वॉज मेकिंग अ काइट, इट मीन्स रामा ने, ठीक है, रामा वॉज मेकिंग अ काइट। देखो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि पैसिव वॉइस क्या है। तो जब हम सेंटेंस को इस टाइप में लिखते हैं ना कि काम करने वाले से ज्यादा जो काम, जो एक्शन हुआ है ना, उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसे, पैसिव वॉइस। अब जैसे है रामा वॉज मेकिंग अ काइट, इसका लेकिन हम आंसर लिखेंगे अ काइट वॉज बीइंग मेड बाय रामा। तो यहाँ पे हम जो ये होते हैं ना काइट, है ना, तो हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे,
ठीक है, तो जो हम काम हुआ है ना, हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो यहाँ काइट पर ज्यादा फोकस है। देन है दे पेंटेड द हाउस रेड, दे पेंटेड द हाउस रेड, बट आंसर क्या आएगा, द हाउस वाज पेंटिंग रेड बाय देम। ठीक है, तो हम ज्यादा फोकस हमने किस पर दिया है, हमने फोकस दिया है एक्शन पर, जो काम हुआ है। अब जैसे लाइक थर्ड में मिस कृष्णा टीचेस अस ग्रामर, मिस कृष्णा टीचेस अस ग्रामर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ग्रामर इज टॉट टू अस बाय मिस कृष्णा। ठीक है, देन फोर्थ है ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, तो हम इसको, बट इसका आंसर क्या बनेगा, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ठीक है, तो वही है, हम इसको हम इम्पोर्टेंस हम किसको देते हैं ज्यादा, जो वर्क हुआ होता है, लाइक जो एक्शन हुआ होता है। ठीक है, देन थर्ड में है आपको यहाँ पे आपको ना इडियम्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको फाइंड आउट द मीनिंग्स, आपको इडियम्स जो है ना उसके मीनिंग्स बताने हैं। अब देखिए, फर्स्ट है आपका आउट ऑफ हिज माइंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, पागल होना या अजीब बिहेव करना। जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक कोई भी ऐसी हरकतें करते हैं तो हम बोलते हैं कि आउट ऑफ हिज माइंड, लाइक आप मत लाइक कोई भी अगर, हाँ हाँ, तो हम कोई भी लाइक ऐसे बिहेव करता है तो हम क्या उसको यही तो बोलते हैं। ठीक है, कि लाइक पागल हो गए, क्या मतलब दिमाग खराब हो गया है क्या, है ना, ऐसे तो हम कुछ बोलते हैं। देन सेकंड है अंडर द वेदर, इट मीन्स बीमार होना या तबीयत ठीक ना होना। ठीक है, तो हम यूज करते हैं अंडर द वेदर। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, एप्पल ऑफ माई आई एंड इन द लॉन्ग, अच्छा, एप्पल ऑफ माई आई, ये आप मुझे बताओगे कमेंट में। ठीक है, इन द लॉन्ग रन का मीन है आगे चलकर, ये लंबे समय में। ठीक है, तो हम यूज करते हैं इन द लॉन्ग रन, एप्पल ऑफ माई आई, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, या आप मुझे बताओगे कमेंट में। चलिए, तो आपके पास 3 क्वेश्चंस है, आपके पास अब 3 क्वेश्चंस है जो कि आपको मुझे कमेंट में बताने हैं। एक आपको डायलॉग था जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है, 3 इडियट्स का, एंड सेकंड में था कि आप आपकी कॉन्वर्जेशन आपके फ्रेंड के साथ, जो आप नॉर्मल नॉर्मल वे में जो आप करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है जो इसमें की गई है, जो आप करते हो। ठीक है, नॉर्मल वे में। ठीक है, एंड इसमें मैंने लास्ट में पूछा, आप इसका मीनिंग बताओगे, आप एप्पल ऑफ माई आई। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी। ओके, तो ये थे आपके सब्जेक्ट के, इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और यस, आप ये रिमेंबर दिस कि हमारे लेक्चर फ्री है, लेकिन अगर आप चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज नोट्स जो कि एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है ना, तो बस गिवन नंबर पर मैसेज करिए और अपने नोट्स सिक्योर करो। और हाँ, हर वीडियो में होता है लाइक गिव अवे, जैसे मैंने भी आपको बताया, तो वीडियो के बीच में पूछे गए जो क्वेश्चंस के लिए, जो मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए रेडी रहिए और आप कमेंट में मुझे जल्दी से बताइए, और 3 लकी विनर्स बन सकते हैं फ्री नोट्स के हकदार। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अच्छी आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस अपडेट्स और DOS12 के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स। ओके, टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड clash your exams. Okay, see you in the next video. Thank you.